जेरूसलम की रात हुई तिरंगे के रंग में गुलजार। दुनिया के सबसे ताकतवर यहूदी देश ने झुकाया अपना सर, भारत का डंका बजा। अमेरिका और जर्मनी की बराबरी में अब खड़ा हुआ हिंदुस्तान। वो स्पेशल डील सील हो गई जिसकी भनक दुश्मनों को नहीं थी। दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम अब हो जाएंगे बेकार। इजराइल सौंप रहा है वो तकनीक जो अब तक थी टॉप सीक्रेट। बेंजामिन नेतन्याहू ने तोड़ा प्रोटोकॉल, नमस्ते छापकर फ्रंट पेज पर लिख दी नई इबारत, मिडिल ईस्ट में भारत की बादशाहत कायम। मिडिल ईस्ट के उस छोटे से देश में आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि दुनिया के नक्शे पर एक नई महाशक्ति के उदय का ऐलान है। जब आधी दुनिया सो रही थी तब जेरूसलम की फिजाओं में भारत का वो रंग घुल रहा था जिसे देखकर पड़ोसियों के हलक सूख गए हैं। ये तैयारी किसी जश्न की नहीं, बल्कि उस महागठबंधन की है जो अब अमेरिका और जर्मनी वाली लीग में भारत को खड़ा कर देगा। वहां की संसद की दीवारों पर जो रोशनी दिख रही है वो दरअसल चीन और पाकिस्तान के लिए खतरे की लाल बत्ती है। एक ऐसा देश जो अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता, वो आज भारत के लिए अपनी तिजोरियां खोल रहा है। बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, बात उस ब्रह्मास्त्र जैसी साझेदारी की है जो संकट के समय में भारत को अजेय बना देगी। आखिर क्यों वहां के अखबारों ने अपनी हेडलाइन हिंदी में छापी? क्यों प्रोटोकॉल तोड़कर इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है? आखिर वो कौन सी स्पेशल डील है जो साइन होने वाली है? क्या भारत को वो हथियार मिलने वाले हैं जो अब तक सिर्फ अमेरिका के पास थे? क्या एशिया की पावर अब पूरी तरह शिफ्ट हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, इस दोस्ती से पाकिस्तान और चीन की नींद क्यों हराम है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस सस्पेंस से। ये धमाका हुआ है इजराइल की सरजमीन पर, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्वागत हुआ है जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये 2017 का रिप्ले नहीं है, ये 2026 का वो भारत है जो अब दुनिया से मांगता नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर हाथ मिलाता है। इजरायली संसद नेसेट ने जब अपनी पूरी इमारत को तिरंगे की रोशनी से नहला दिया तो दुनिया समझ गई कि ये रिश्ता अब खून के रिश्तों जैसा गहरा हो चुका है। इजराइल के स्पीकर अमीर ओहाना ने खुद उस तस्वीर को शेयर करके बता दिया कि बॉस आ गए हैं। ये सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि इजराइल और भारत के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का वो ठप्पा है जो अब तक सिर्फ अमेरिका जैसे सुपर पावर के पास था। इजराइल के सबसे बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट को देखिए। फ्रंट पेज पर मोटे अक्षरों में नमस्ते लिखकर उन्होंने साफ कर दिया कि अब पश्चिमी देशों की हेकड़ी नहीं चलने वाली। हेडलाइन है, दो प्राचीन देश एक नया अध्याय। ये नया अध्याय क्या है? ये है एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम का जॉइंट डेवलपमेंट। मतलब अब हथियार खरीदे नहीं जाएंगे बल्कि मिलकर बनाए जाएंगे। वो तकनीक जो इजराइल अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखता था, अब वो भारत के साथ साझा होगी। बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी की ये मुलाकात साइंस, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के क्षेत्र में वो दरवाजे खोलने जा रही है जिसके बाद भारत को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा इस खबर की गहराई को समझिए। स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कोई छोटा शब्द नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कल को भारत पर कोई मुसीबत आई तो इजराइल ठीक वैसे ही खड़ा रहेगा जैसे वो अमेरिका के लिए खड़ा होता है। ये संकट के समय कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला वादा है। इजराइल का आयरन डोम हो या उसकी जासूसी तकनीक, अब भारत की पहुंच उस लेवल तक होगी। चीन की चालबाजियों और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों के लिए ये गठजोड़ काल साबित होने वाला है। पीएम मोदी इजरायली संसद को संबोधित करेंगे और वहां से जो आवाज़ गूंजेगी वो रावलपिंडी तक सुनाई देगी। ये भारत की कूटनीति का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने बिना गोली चलाए दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया है। अब आप ही बताइए, क्या इस दोस्ती के बाद भारत एशिया का सबसे बड़ा दादा बन चुका है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।